हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम गमक के बारे में पढ़ेंगे। गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है और स्वरों के कंपन को गमक कहते हैं। यानी कि हम जब स्वरों को गाते हैं तो उन स्वरों में जो भी कंपन हम पैदा करते हैं उस कंपन को गमक के अंतर्गत लाया जाता है। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार है आपका आंदोलित। तो जब स्वरों का कंपन एक मात्रा काल का होता है, जब जैसे हमने एक मात्रा गिनी 1 2 3, तो यहाँ पे 3 मात्राएं गिनी है, तो इसमें 1 मात्रा 1, तो एक मात्रा में एक मात्रा काल में स्वर का जो कंपन होगा उसे हम आंदोलित कहते हैं। यानी कि अगर स्वर का कंपन एक मात्रा काल का है तो उसको आंदोलित कहा जाता है। दूसरा है लीन। स्वर का कंपन अगर आधी मात्रा काल का है तो उसे लीन कहते हैं। फिर आता है कंपित। स्वरों का कंपन अगर 1/4 यानी कि 1/4 मात्रा काल का है तो उसे हम कंपित कहते हैं। उस गमक का नाम है कंपित। स्फुरित। अगर स्वर का कंपन 1/6 मात्रा काल का है तो वह स्फुरित कहलाता है। त्रिप। अगर स्वर का कंपन 1/8 मात्रा काल का है तो वह त्रिप कहलाता है। ऐसे ही प्लावित। अगर स्वर का कंपन 3/4 मात्रा काल का है तो वह प्लावित कहलाता है। वली। स्वर का कंपन अगर हम वक्रता के साथ करें तो उसे वली कहते हैं। वली का आधुनिक नाम है मीड। तो मीड हमने आपको सेपरेटली एक टॉपिक पढ़ाया था कि जब हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज़ को बिना खंडित करे, बिना तोड़े गाते हुए आते हैं तो वह मीड कहलाता है। तो वली के आधुनिक नाम है मीड। तो स्वरों का कंपन अगर हम वक्रता से करते हैं तो वह वली कहलाता है। कुरूला। तो कुरूला स्वरों को अगर हम घनता के साथ गाएं, यानी घसीट कर अगर हम उसको गाएं तो वह कुरूला कहलाता है। अगर किसी स्वर को हम घसीट कर गाएं तो वह कुरूला कहलाता है। मुद्रित। अगर स्वरों का कंपन मुंह बंद करके किया जाए तो वह मुद्रित कहलाता है। गुम्फित। अगर स्वरों का कंपन गंभीरता के साथ यानी कि भारी आवाज में अगर किया जाए तो वह गुम्फित कहलाता है। त्रिभिन्न। अगर स्वर का कंपन 3 सप्तकों के समान हो, यानी कि एक स्वर का कंपन अगर 3 सप्तकों के समान हो, एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं तो 3 में हुए आपके 7 3 21, तो अगर स्वरों का कंपन 3 सप्तकों के समान हो तो वह त्रिभिन्न कहलाता है। 12th आहत। मूल स्वर के साथ दूसरे स्वर को अगर हल्का सा स्पर्श करके गाया जाए तो वह आहत कहलाता है। और आहत गमक का आधुनिक नाम है कण। तो कण भी हमने आपको सेपरेटली पढ़ाया था। उल्हासित। अगर स्वरों को ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर क्रमबद्ध करके गाया जाए, कंपन किया जाए तो वह उल्हासित कहलाता है। नामित। अगर हम स्वरों का कंपन नम्रता के साथ बहुत ही सॉफ्टली अगर हम करें तो वह नामित कहलाता है। मिश्रित। अगर स्वरों का कंपन 2 से ज़्यादा प्रकारों का मिलाकर किया जाए तो वह मिश्रित गमक कहलाता है। तो गमक में आपके 15 प्रकार इस प्रकार हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर संगीत का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके रचनाकार हैं पंडित शारंग देव जी, और यह 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। पंडित शारंग देव जी ने इसको 13वीं शताब्दी में लिखा था। इस ग्रंथ के अंदर उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार मिलता है। यह आधार ग्रंथ है उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति का। इस ग्रंथ के अंदर 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय है स्वराध्याय। इस अध्याय में पंडित शारंग देव जी ने नाद, ग्राम, अलंकार, वर्ण और मूर्छना के बारे में बताया है। ये सारे टॉपिक आपको हमने अलग अलग पढ़ाए हैं, सेपरेटली पढ़ाए हैं। दूसरा अध्याय है राग विवेक अध्याय। इस अध्याय के अंदर पंडित शारंग देव जी ने रागों को 10 भागों में बांटा है। तीसरा अध्याय है आपका प्रकीर्ण अध्याय। तो प्रकीर्ण अध्याय में पंडित शारंग देव जी ने वाग्यकार के 28 गुणों के बारे में बताया है। वाग्यकार किसे कहते हैं? वाग्यकार जो स्वर रचना और शब्द रचना दोनों करता है, यानी कि जो
गीत लिखता भी है और उसकी धुन भी बनाता है, उनको स्वर भी देता है। तो जो राइटर भी है और जो कंपोजर भी है, यानी कि शब्द रचना भी करता है और स्वर रचना भी करता है, ऐसे व्यक्ति को वाग्यकार कहते हैं। तो इस अध्याय के अंदर पंडित शारंगदेव जी ने वाग्यकार के 28 गुणों के बारे में बताया है। चौथा अध्याय है प्रबंधाध्याय। इस अध्याय के अंदर देशी संगीत, मार्गीय संगीत, निबद्ध और अनिबद्ध गान के बारे में बताया गया है। देशी संगीत वह संगीत होता है जो मनोरंजन के लिए किया जाता है, जैसे हम मूवीज़ के सॉन्ग सुनते हैं तो वो देशी संगीत के अंदर आता है। मार्गीय संगीत वह संगीत होता है जो शास्त्रीय संगीत से बंधा हुआ होता है और भगवान की पूजा अर्चना करने के में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम मार्गीय संगीत कहते हैं। निबद्ध गान जो है, जो गायन ताल से बंधा हुआ होता है उसे निबद्ध गान कहते हैं, और जो गायन ताल से बंधा हुआ नहीं होता है उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। पांचवा अध्याय है तालाध्याय। इस अध्याय के अंदर पंडित शारंगदेव जी ने अपने समय के प्रचलित तालों का परिचय दिया है। छठा अध्याय है आपका वादाध्याय। वादाध्याय में तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य, 4 प्रकार के वाद्यों के बारे में बताया गया है। पंडित शारंगदेव जी कहते हैं कि वाद्य यंत्रों के, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको 4 वर्गों में बांटा गया है: तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य। तत्वाद्य वह वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार लगाकर बजाया जाता है, जैसे गिटार, तानपुरा, वायलिन, सितार। तो जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे हुए होते हैं वह तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र वह होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ये सब आपके सुशीर वाद्य यंत्र हैं। माउथ ऑर्गन। अवनद वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र होते हैं जिस पर हम चमड़े की खाल को चढ़ाकर और उसको बजाते हैं, जैसे तबला, ढोलक, ढोल। तो जिन वाद्य यंत्र पर चमड़े की खाल लगाकर चढ़ाकर बजाया जाता है उन्हें हम अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। और घन वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं, जैसे मंजीरा। तो घंटा, मंदिर में आप घंटा बजाते हैं तो वो भी धातु का बना होता है। तो जो धातु के बने होते हैं उन्हें हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। 7वां और आखिरी अध्याय है नृत्याध्याय। इसमें पंडित शारंगदेव जी ने नृत्य के साथ साथ नाटक, गायन और वादन के बारे में बताया है। तो आज की आपकी क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।